हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का केमिस्ट्री मॉडर्न जोन में स्वागत है। मैं प्रमोद सर केमिस्ट्री टीचर आप लोगों के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। इस समय ऐसा दौर चल रहा है कि बच्चों का सिलेबस फिनिश हो गया है और वो कोचिंग भी अपना पढ़ लिए हैं, बट फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों को चैप्टर वाइज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये हमारा दावा है कि अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका कम से कम 90 प्लस परसेंटेज रहेगा ही। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है। चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और इन क्वेश्चनों को आप लोगों को पढ़ना है। आप चाहे अपने नोट्स से पढ़िए या क्वेश्चन बैंक से पढ़िए या बुक से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ना है। और एक बात, आप लोग अपना कॉपी और पेन सारी चीज़ें आप लोग ले करके बैठेंगे और एक-एक क्वेश्चन को नोट करेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा आता है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। सबसे पहला चैप्टर हमारा है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था से बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न हैं। उन सारे प्रश्नों को अगर आप लोग कर लेते हैं, तो आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा शाटकी दोष एवं फ्रैंकल दोष। शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष पूछता ही है। इसलिए बच्चों, आप लोगों को शाटकी दोष एवं फ्रैंकल दोष, इन दोनों दोषों के बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया शाटकी दोष एवं फ्रैंकल दोष, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा रिक्तियां। रिक्तियां क्या होती हैं? हम लोग पढ़ेंगे रिक्तियां क्या होती हैं, रिक्तियां क्या होती हैं, और उसके बाद एवं रिक्तियों के प्रकार हम लोगों को पढ़ना है। रिक्तियां क्या होती हैं एवं रिक्तियों के प्रकार, रिक्तियों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार की रिक्तियाँ होती हैं, चतुष्फल की रिक्तियाँ, अष्टफल की रिक्तियाँ। तो इनके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके आगे हम लोगों को बच्चों देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। क्या है क्वेश्चन हमारा? हमारा क्वेश्चन है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। आप लोगों को इसमें कुछ नहीं, बस क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोगों को काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा हो गया क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण जो कि 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों प्रकार के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके एग्जाम में इसके 2022 वाले एग्जाम में पूछा गया था इनके वर्गीकरण के बारे में। तो इसके वर्गीकरण के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। आपका 3 क्वेश्चन हो गया, 4 हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा है एकक सेल का घनत्व। एकक सेल का घनत्व ज्ञात करना। इस पे आप लोगों को बच्चों न्यूमेरिकल मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूमेरिकल मिलेगा। इस क्वेश्चन पे आप लोगों को न्यूमेरिकल आना चाहिए। न्यूमेरिकल प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप चाहे बुक से करेंगे या क्वेश्चन बैंक से करेंगे या अपने नोट्स से करेंगे या कहीं से भी करेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि इन सारे क्वेश्चनों को हम खुद सॉल्व करवा दें, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा। फिर उसी के हिसाब से आप लोगों को सारे क्वेश्चनों को, एक-एक क्वेश्चन को एकदम सरल से सरल भाषा में आप लोगों को प्रोवाइड कराएँगे। फिर देखिए बच्चों,
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर पे हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों एफ केंद्र। एफ केंद्र क्या होता है? ये छोटे नंबर वाले क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछता है, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एफ केंद्र क्या होता है? आप लोगों को एफ केंद्र क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यूनिट सेलों की संख्या ज्ञात करना, यूनिट सेलों की संख्या ज्ञात करना। इस पे आप लोगों को बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा, आंकिक प्रश्न। कैसा प्रश्न मिलेगा बच्चों? आंकिक प्रश्न मिलेगा। इस पे आप लोगों को आंकिक प्रश्न मिलेंगे, तो न्यूमेरिकल की आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम आप लोगों को एक एक फार्मूले पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा देंगे। उसके आगे देखते हैं बच्चों, हमारा है एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन है एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार। आप लोगों को पढ़ना है एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार। जितने भी प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है आपको उनके बारे में पढ़ना है। और एकक कोष्ठिका के प्रकार पढ़ने के बाद उसमें परमाणुओं की संख्या निकालना आप लोगों को आना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को परमाणुओं एकक कोशिकाओं में से जो परमाणु की संख्या होती है अगर वो निकालना नहीं आएगा तो आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, इसलिए आप लोगों को वो आना चाहिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं बच्चों अगली टॉपिक की ओर। अगला चैप्टर ये है हमारा, आपको सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में सिर्फ देख रहे होंगे आप लोग, सिर्फ आपको 7 टॉपिक है, 7 क्वेश्चन है। इन 7 क्वेश्चनों को आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों को इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे तैयार करेंगे। तैयार करिए, आपको हमारे इस चैनल पे भी इन सारे क्वेश्चनों का सरल से सरल भाषा में सॉल्व मिल जाएगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। आप लोगों को ये सॉलिड स्टेट का जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है। आपको 7 क्वेश्चन ये तैयार करना है सॉलिड स्टेट में। अगर आप लोग सॉलिड स्टेट में अगर 7 ये टॉपिक या 7 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि इसमें से अच्छा स्कोर आप इस चैप्टर से कर जाएंगे। उसके बाद बच्चों हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले चैप्टर की ओर, जो कि सॉल्यूशन विलियन चैप्टर है। इसके आगे का चैप्टर हमारा क्या है बच्चों? विलियन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। आपके एग्जाम में समथिंग 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। इस चैप्टर से 7 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए कुछ इसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी, उसको हम लोगों को पढ़ना है। आप लोगों के सामने हम टोटल 7 प्रश्न हैं, इसमें भी 7 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे सॉलिड स्टेट में भी, और 7 इसमें भी है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बच्चों। इसमें हमारा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है मोल प्रभाज। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है? देखो बच्चों, इस पे यहाँ पे लिखा है TH प्लस NU, मतलब कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। क्या लिखा है? इसका मतलब क्या होगा कि थ्योरी भी हमको पढ़ना है और न्यूमेरिकल भी हमको पढ़ना है। उसके बाद बच्चों जब आप अगर मोल प्रभाज पढ़ लेंगे तो मोल प्रभाज पे ही आधारित क्या होता है? राउल्ट का नियम होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्या होता है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। राउल्ट का नियम हर वर्ष पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपको मोल प्रभाज पे न्यूमेरिकल मिल जाएगा, न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर अगर आप इसको चाहते हैं कि अच्छे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करा दी जाए तो हम आपको करवा देंगे। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं राउल्ट के नियम, जो कि डिपेंड होता है मोल प्रभाज पे। इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों? मोल प्रभाज पढ़ने के जस्ट बाद आपको पढ़ना पड़ेगा राउल्ट नियम। राउल्ट के नियम पे क्या होता है बच्चों? इसमें भी न्यूमेरिकल पूछता है। यहाँ भी देखो लिखा है बच्चों TH, मतलब कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। आपको थ्योरी भी पढ़ना है और न्यूमेरिकल भी पढ़ना है। यहाँ भी हम आप लोगों को करवाएंगे बहुत जल्द। तो आप लोग इन बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको मोल प्रभाज पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन आपका जो है, उसके बाद राउल्ट लॉ पढ़ना है। राउल्ट का नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। उसके बाद दूसरे नंबर की हम बात करते हैं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में हमारे कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि आप लोगों को पढ़ना है मोलरता क्या होती है। क्या पढ़ना है बच्चों? मोलरता क्या होती है। उसके बाद आपको मोललता पढ़ना है। देखो बच्चों, दोनों में अंतर होता है। मोलरता और मोललता दोनों में अंतर है, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद नॉर्मलता है, उसके बाद पीपीएम सांद्रता होती है। तो इन सारी टॉपिकों के बारे में आपको रेडी करना पड़ेगा। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, यहाँ भी आप लोगों को दिख रहा होगा TH प्लस NU, इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। आपको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा बच्चों और न्यूमेरिकल भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन टॉपिकों से न्यूमेरिकल हर वर्ष से एक न्यूमेरिकल पूछता ही पूछता है, इसलिए आप लोगों को इसको पढ़ना कंपल्सरी है। अगर आप चाहते हैं कि सरल से सरल भाषा में आपको इस पे न्यूमेरिकल मिल जाए, तो इसके लिए आप लोग चिंता ना करिएगा। आपको हमारे इस चैनल पे सारे प्रॉब्लम जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, सारे क्वेश्चनों का सरल से सरल भाषा में आपको आंसर मिलेगा। उसके आगे देखो बच्चों, हमारा ये हो गया मोलरता हो गया, मोललता हो गया, नॉर्मलता हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर पे आता है क्वथनांक का उन्नयन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वथनांक का उन्नयन। अब देखिए बच्चों, इसका दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दो फार्मूले इसके होते हैं क्वथनांक का उन्नयन। एक तो हमारा होता है बच्चों आणविक क्वथनांक का उन्नयन, और दूसरा बच्चों हमारा होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो इन दोनों टॉपिकों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इस पे क्या आएगा बच्चों, आपको इस पे कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसमें आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल। क्या पढ़ना है इसमें, आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है बच्चों। क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अर्थात आंकिक प्रश्न आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर इस पे आंकिक प्रश्न पढ़ लेते हैं तो कम से कम आप लोगों को 2 नंबर या 4 नंबर इससे क्वेश्चन आपका हर वर्ष पूछा जाता है। इस पे आपको न्यूमेरिकल पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके आगे देखो बच्चों, आगे हमारे यहाँ पे फार्मूला भी लिखा गया है, आणविक उन्नयन स्थिरांक समीकरण। इसका जो फार्मूला होता है बच्चों, सूत्र होता है, जो समीकरण हमारा होता है, इक्वेशन हमारा ये आपको लिखा गया है m इक्वल में 100 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आपको पता होना चाहिए, और जब ये फार्मूले में ये वैल्यू क्या होती है, सारी वैल्यू के बारे में आपको पता होगा, तो आप बड़ी ही आसानी से न्यूमेरिकल कर पाएंगे। आपको हम यहाँ पे करवाएंगे भी, उसके लिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे देखो बच्चों, लिखा है मोलल उन्नयन स्थिरांक समीकरण। देखो बच्चों, दोनों में अंतर होता है, यहाँ लिखा है आणविक और यहाँ लिखा है मोलल। जब बच्चों आणविक की बात करेगा तब यहाँ पे हमको 100 रखना पड़ेगा, और जब क्या बचेगा बच्चों, मोलल की बात करेगा तब हमको करना पड़ेगा वहाँ यहाँ 1000 करना पड़ेगा। तो ये न्यूमेरिकल आपको याद करना पड़ेगा। बच्चे खास तौर पर कंफ्यूज में हो जाते हैं कि सर हम ये 100 वाला फार्मूला लगाएं या फिर 1000 वाला फार्मूला लगाएं। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इन बातों को विशेष ध्यान रखिए, अपने माइंड में फीड करके रखिए। अगर आपको क्या आ जाए बच्चों, अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि आणविक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए, क्या पूछ ले, आणविक उन्नयन स्थिरांक या तो दिया है या तो फिर अणुभार पूछ ले, जब आणविक शब्द का प्रयोग आएगा तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, अन्यथा फिर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। उसके बाद बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे भी न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन आता है। इसके आगे चलते हैं बच्चों, लिखा है हिमांक का अवनमन। यहाँ आप लोगों ने देखा है क्या, क्वथनांक का उन्नयन। अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, हिमांक का अवनमन। यहाँ हम लोग देखेंगे हिमांक का अवनमन। इस पे भी बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल पढ़ना है, क्योंकि इन दो टॉपिकों से अगर आप पढ़ लेते हैं तो न्यूमेरिकल 100% आना फिक्स है। ठीक है बच्चों, इस पे देखो, इसका भी एक फार्मूला हम लिख दिए हैं, और इसमें भी इसमें भी दो केस होते हैं, सेम इसी तरह से दो केस होते हैं। जैसे इसमें देखो आणविक है, उसके बाद मोलल है, तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, हमारा आणविक अवनमन स्थिरांक हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। तो इन बातों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और इसके अंतर को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर वो एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, मोलल पूछ रहा है या फिर मोलर पूछ रहा है, या मोलर दिया है या फिर आणविक दिया है। तो इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ देखो, इसका भी फार्मूला लिख दिए हैं बच्चों, आप लोगों को फार्मूला लिख दिए हैं। m इक्वल में यहाँ देखो के एफ लिखा हुआ है, उसके बाद 100 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। के एफ अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, एफ मतलब होता है फ्रीज। ठीक है, अब उसके आगे देखो, इस पे न्यूमेरिकल आपको करने हैं, यहाँ भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपको क्या करना है बच्चों, याद रखना, आप लोगों को यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको
अगली टॉपिक हमारी आती है आदर्श एवं अनादर्श विलयन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका भी अंतर इसमें पूछा जाता है। क्या हमको पढ़ना पड़ेगा? इसका अंतर पढ़ना पड़ेगा, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग आदर्श और अनादर्श विलयन आप लोग तब पढ़िएगा जब राउल्ट का नियम पढ़िएगा या फिर मॉल प्रभाव। पहले सर्वप्रथम जो आप टॉपिक पढ़ेंगे तो मॉल प्रभाव पढ़िएगा, उसके बाद राउल्ट लॉ पढ़िएगा। राउल्ट लॉ पढ़ने के बाद तब जाके आप लोग आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर या आदर्श अनादर्श विलयन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़िएगा। आपको यहाँ भी कराया जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों परासरण दाब। कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये भी है बच्चों, तो आपको करना पड़ेगा परासरण दाब। परासरण दाब को भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को ये भी पढ़ना पड़ेगा बच्चों परासरण एवं विसरण में अंतर क्या होता है। परासरण एवं विसरण में क्या अंतर होता है, ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत बार पूछा गया है। इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, परासरण एवं विसरण भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर देखो बच्चों, सबसे आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का है, सॉल्यूशन का सबसे आखिरी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा है हेनरी का नियम। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी का नियम बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हेनरी का नियम। तो आपको इसको भी इग्नोर नहीं करना है, इसको भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों आज के डेट में आप लोगों को सिर्फ इतने ही प्रश्न 2 चैप्टर के कंप्लीट करा दिए गए हैं। सिर्फ आज आपको इतना ही तैयार करना पड़ेगा। ये हमारा दावा है बच्चों कि आप अगर इन सारे प्रश्नों को, जितने आपको प्रश्न दिए जाएंगे, इन प्रश्नों को अगर आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए तो आप लोगों का ये दावा है कि कम से कम तो 90 प्लस आप लोगों को जाना फिक्स रहेगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, आप अपनी नोट्स बनाए होंगे, नोट्स से पढ़िए, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, जो भी आपके पास नोट्स है उसी से पढ़िए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे द्वारा भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको इन सारे प्रश्नों के एकदम सरल से सरल भाषा में आपको प्रोवाइड किया जाएगा और एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाया भी जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही आप लोगों के लिए रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की अगली क्लास मिलेगी। तो अभी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक